दर्शन की ये मूलभूत चीज है। सबसे पहले आपको जीव और अजीव के बीच का एक डिफरेंस जानना चाहिए। जीव क्या है और अजीव क्या है। बच्चा होता है, छोटे से ही उसको पढ़ाया जाता है, बेटा जीव दो प्रकार के होते हैं, एक स्थावर जीव होते हैं, एक तरस जीव होते हैं। फिर बच्चा पूछता है स्थावर जीव कौन से होते हैं, तो जो चलते फिरते नहीं है वो स्थावर जीव होते हैं, शिक्षक उसको सिखा देते हैं। तो जो चलते फिरते हैं दिखाई देते हैं वो तरस जीव होते हैं। फिर बच्चा और बड़ा हो जाता है तो कहता है भाई चलती फिरती तो रेलगाड़ी भी है, बाइक भी है, मोटर भी है। तब फिर उसको बताना पड़ता है कि नहीं, उसको चलाने वाला ड्राइवर होता है, गाड़ी अपने आप नहीं चलती है। चलने वाला जो है वो शरीर है और चलाने वाला जीव आत्मा है। यह अगर हमें ज्ञान बचपन से ही हो जाता है तो हम बहुत कुछ अपना जीवन में हित कर सकते हैं। हम सोचते हैं हम अपने जीवन में कुछ हित कर पाए, बच्चों का हित हो। भगवान ने कहा यह हित कैसे होगा, जब आप शरीर की क्वालिटी को समझें और चेतना की क्वालिटी को समझें, तब आप अपना हित कर पाएंगे। तो चेतना की क्वालिटी क्या है? जो हमारे पास में नॉलेज है, जो हमारे पास में परसेप्शन है, जिसे हम दर्शन कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, ये सब हमारी चेतना की क्वालिटी है। हमारे अंदर जो शक्ति है, उत्साह है, ये भी हमारी चेतना में होता है। ये हमारे अंदर शरीर में नहीं होता, ये सब हमारी चेतना में होता है। कोई बच्चा छोटी अवस्था से ही बहुत ब्रिलियंट होता है, कोई बच्चा छोटी अवस्था से ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, हर तरीके का उसके अंदर एक उत्साह होता है, वो कोई भी चीज को प्राप्त भी कर लेता है। और कोई बच्चा होता है कि वह सोचता ही रह जाता है, कर नहीं पाता। ये डिफरेंस कहां से क्रिएट होता है? ये ही हमारी चेतना के माध्यम से होता है। जिसकी चेतना जितनी ज्यादा अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से प्रकट होती चली जाती है, उसके अंदर अपने आप इस तरह की क्वालिटी आती चली जाती है। लेकिन हम समझते हैं कि ये सब शरीर से होता है। शरीर से नहीं होता। ये हमारी भीतरी चेतना की जितनी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, वो शक्ति के माध्यम से ये हमारे अंदर ज्ञान आदि शक्तियां प्रकट होती हैं और उसी शक्ति से हमारा जीवन चलता है। तो ये हमें समझना चाहिए, ज्ञान कहां होता है? स्कूलों में होता है, किताबों में होता है, टीचिंग रूम में होता है, या टीचर के पास से होता है? ज्ञान कहां होता है? टीचिंग स्टाफ भी बैठा हुआ है, टीचर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं ना सभी लोग। ज्ञान कहां होता है? बोलो। बुक्स में होता है, स्कूल में होता है। ज्ञान रियली ज्ञान कहां मिलेगा? तो ज्ञान हमारी चेतना में होता है। ये पहले अपने आप में एक विश्वास करना चाहिए। ये बात अलग है कि उस ज्ञान को और ज्यादा परिष्कृत करने के लिए हम अलग अलग तरह की शिक्षाएं लेते हैं, जानकारियां लेते हैं, लेकिन ये सब आएगा उसी के अंदर जिसमें चेतना होगी। आपने जिनवाणी भेंट की, ये जिनवाणी में ज्ञान है या इसको जो पढ़ेगा उसमें ज्ञान है? सुन रहे हो? इन कागजों में ज्ञान होता है या इन कागजों में जो छिपा हुआ जो अक्षर होता है उसके माध्यम से हम जो अपने अंदर समझ लाते हैं वो हमारा ज्ञान, वो किस में होता है? वो हमारी चेतना में होता है। तो हम ये समझने की कोशिश करें, चेतना ज्ञानवान है, शरीर ज्ञानवान नहीं है। और इस शरीर के लिए आचार्य कहते हैं बीभत्स पूतिक क्षयी ताप कमच। ये शरीर कैसा होता है आप सुनना चाहेंगे? कितने ही आप बायोलॉजी पढ़ लेना, लेकिन आपको ये क्वालिटी शरीर की कोई नहीं बताएगा जो आपको यहां बताई जा रही है।